अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर के। नाज़रीन, इस वक्त हम रहीम यार खान में मौजूद हैं। रहीम यार खान के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 7.25 लाख एकड़ पे जो है यहाँ गंदम काश्तकार की गई थी। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं हम जो मंडी है जहाँ पर गंदम बेचने किसान हजरात आते हैं और यहाँ पर आकर जो गवर्नमेंट ने अपना रेट तो दे दिया है 3900, क्या उस रेट पर गंदम बिक रही है और उसके साथ साथ क्या मसाइल हैं इस वक्त किसान को, जानते हैं आज के इस प्रोग्राम। नाज़रीन, ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूद बुखारी साहब जो है मौजूद हैं हमारे साथ, जानते हैं इनसे। महमूद साहब बताइएगा कि तमाम तर सूरत हाल में अभी गवर्नमेंट ने अपना रेट तो दे दिए मगर उस रेट पर किसान बेच नहीं पा रहा, क्या मुश्किलात हैं हमारे एक छोटे किसान को जिसने बहुत मेहनत की, फसल काश्तकार की, मगर अब उसे क्या हर्डल्स फेस हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि ये ज़री मुल्क है और इस ज़री मुल्क के अंदर जो है वो इसको अहमियत हासिल नहीं है। कहने को रीढ़ की हड्डी की हैसियत है और इस रीढ़ की हड्डी पे इतनी ज़रबें लगा चुकी हैं हुकूमतें कि अब ये पैरालाइज है। और जुल्म ये है कि पिछले साल आप ये देखें कि 3900 रुपये रेट था और पिछले साल खाद की क्या कीमत थी, पिछले साल जो है वो ज़री ट्यूबवेल के यूनिट की क्या कीमत थी और पिछले साल जो है वो डीज़ल की क्या कीमत थी, लेबर की क्या कीमत थी। और ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं तो ये हैरान हूँ कि इस साल भी गवर्नमेंट ने जो है वो यही रेट जो है वो दिया है। बिल्कुल ऐसे, जबकि हम हर चीज़ की बात करें तकरीबन कितने फ़ीसद आप समझते हैं खाद में, यूरिया में, तकरीबन इन सब तमाम तरह चीज़ों में जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं फसल काश्त करने के लिए, कितने फ़ीसद इसमें इजाफा हुआ था इसे? देखिए फर्टिलाइज़र में तो 100% इजाफा हुआ है कि अगर वो उस वक्त 2800 की थी पिछले साल 2500 की, तो वो ब्लैक में तो बहुत ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन 100% उसमें इजाफा हुआ। डीज़ल के अंदर आए रोज़ इजाफे होते हैं, यानी वो तो गिनती में नहीं है कि फ्लक्चुएट होता है, हर 15 दिन के बाद जनाब वो जंप कर जाता है। और इसी तरह यूनिट जो है वो उसमें इतना इजाफा हुआ है। ठीक है, जब गंदम नहीं होती उस वक्त ये घरों में छापे मार रहे होते हैं, ये जनाब हमारी चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस पामाल कर रहे होते हैं, हमसे ज़बरदस्ती छीन रहे होते हैं। और अब जो है हमने एक किसान मुहिब वतन है, ज़मीन का सीना चीर के जो है वो अल्लाह की मखलूक के लिए और पाकिस्तानियों के लिए अनाज मुहैया करता है। आप क्या कितनी इंपोर्ट कर लेंगे? ये 25 करोड़ का मुल्क है। अरे बाबा, आप कहाँ से ले आएंगे अगर किसान को इस तरह से मारेंगे कि आज ये गंदम आपके सामने पड़ी है, ये गंदम बेवकत हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसका जो रेट है वो उसको नहीं मिल रहा। 3900 रुपये रेट हुकूमत ने अनाउंस कर दिया, तो क्या हुकूमत ने इस तरह से बेदस्तोपा और बेसहारा छोड़ दिया किसान को? इससे बड़ी और ज़्यादती और जुल्म जो है वो क्या होगा कि आज जो है वो किसान मारा मारा फिर रहा है। आज गंदम ले के या मंडियों के अंदर डालते हैं तो आड़ती नहीं पूछता, आपके फ्लोर मिल वाले आपसे सस्ती गंदम लेके जा रहे हैं और जो है वो हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। तमाम तर सूरत हाल में क्या देखते हैं जो अभी बात आना है और तमाम तर सूरत हाल में गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम इस दफ़ा किसान को कुछ रिलीफ दें। जो अभी हुकूमत PMLN की मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं इस वक्त काम करने के लिए आवाम के बीच में बहुत ज़्यादा आती हैं, इनिशिएटिव उठाती हैं, मगर क्या लगता है इनके जो जितने भी इनिशिएटिव हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खुश आइन हैं किसानों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो जब भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई है, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, मैं एक किसान हूँ, मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी इनसे किसानों को ठंडी हवा नहीं आई। इन्होंने हमेशा जो है मैं आपको बता दूं कि 6 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया था, इन्होंने 180 रुपये रखा। फिर जो है वो गंदम का जो रेट अभी इनको क्या करना चाहिए था, ये किसानों के सर पे हाथ रखते। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने किसान को बेदस्तोबा छोड़ दिया। आपने किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जनाब ये ऐप बना दी, और वो ऐप RTS की तरह जिस तरह इन्होंने कहा था कि बैठ गया, वो ऐप बैठ गई
यानी किसानों की और तजलील कितनी होगी कि उस ऐप पे घंटों हम बैठे रहे और हमारी दरख्वास्त जो है वो उसके ऊपर जो लोड नहीं हुई। देखें, इन्होंने कहा था कि 1 से 17 तक जो है वो आप उसको जो लोड करोगे और 2 दिन जो है वो उसके ऊपर आप जो है वो वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद 22 को जो है वो आप प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। हैं, वो कहा ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। हुकूमत पंजाब ने तो अपनी पॉलिसी के ऊपर ही अमल नहीं किया। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं आप, जैसा अगर एक पढ़ा लिखा किसान है वो तो चले इस ऐप को इस्तेमाल कर लेगा, छोटा किसान जो है उससे क्या मुश्किलात आएंगी? हमने कहा कि यार ये क्या नया ड्रामा आप रचा रहे हैं और इसके ऊपर अमल नहीं होगा। आप हमारे प्रोग्राम उठा के देख लें मीडिया के ऊपर जो हमने कहा। और दूसरी बात ये है कि आज तक आपने, और मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर खुराक हैं वो भी जो है कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है और वो बयान ये दे रहा है कि जी इसमें जो है वो मॉइस्चर है। अब मुझे बताएं कि ये जो गंदम है आपकी, ये पास्को तो ख़रीद कर रहा है, यानी उसके लिए हलाल है और पंजाब हुकूमत के लिए हराम है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये ड्रामेबाजियाँ बंद करें और ये अपना जो है बारदाना जो बच गई है। और जनूबी पंजाब में तो आप देखें कि अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो उधर भी ढेर के ढेर लगे हुए हैं, इधर भी ये जो है वो जो बोरियों में पड़े हुए हैं और किसान को ना कोई मुआवजा मिल रहा है। और फिर इन्होंने ये जुल्म किया कि इन्होंने जो ऐलान किया ना कि पंजाब हुकूमत नहीं खरीदेगी, ये दरअसल ये इस माफियाज को फ़ायदा देने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि आप देखिएगा कि अब इसी गंदम को पर लग जाएंगे जब किसानों से निकल जाएगी। और इससे एक बात कर दूं कि इससे कम से कम 400-500 अरब रुपया जो है, 500 अरब रुपए है, ये मैं लफाजी नहीं कर रहा। आप ये देखें कि 1000 रुपये लेस पे मैं दे रहा हूँ। तो जो इस वक्त गंदम जो है वो आपको पता है कि कितनी, कि पिछले साल जो है वो 2 करोड़ 70 लाख टन थी, है अब 300 करोड़ टन है। तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो अरबों रुपए, कई 100 अरब जो है वो किसानों की जेब से निकला है। तो इनको एहसास नहीं है। अभी जो एक रेट है गवर्नमेंट का तो अपना रेट है, मगर मार्केट में किस रेट पे किसान बेचने में? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। मैं अपने प्राइवेट सेक्टर को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप हमारी मजबूरियों से फ़ायदा मत उठाइए। हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उसका बदला ज़रूर लेगा। आज हम जितने तंग और जितने परेशान हैं कि ना अपने बच्चों का हम जो है वो तन ढाँप सकते हैं, ना उनको सही इलाज दे सकते हैं, ना हम उनको सही तालीम दे सकते हैं। ये है किसान पाकिस्तान का। और आज जो है वो हमें ये कहा जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर को ऐसे मौके पे आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के उसको 3900 के ऊपर ये गंदम खरीद करनी चाहिए। हमारी इस कमज़ोरी और हमारी इस बेबसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना। उनका पेट तो जो जिनको हिर्स है कि कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें माल की कसरत ले डूबी हत्ता कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। कि क्या किसानों के बच्चे नहीं हैं कि तुम लोगों के बच्चे हैं। और फिर इसी तरह जो फ्लोर में लाले हैं उनको मैं कहूँगा कि क्या आपको क्या नुकसान होगा कि आप 3900 रुपये पे किसान से गंदम ख़रीद करें, ताकि इसी मुल्क का किसान की वजह से ये आपकी सनतें चल रही हैं। इसी मुल्क की जो किसान की वजह से आपकी जो ठेले लगे हुए हैं सब्जियों के, फलों के, और आपकी जो किराने की दुकानें आबाद हैं, बेकरीज आबाद हैं, मिठाई की दुकानें आबाद हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो कपड़े की दुकानें हैं, ये किसानों की वजह से है। आज दूध मिल रहा है तो किसानों की वजह से मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है किसानों की वजह से मिल रहा है। तो मेरे भाई ये होश के नाखून लें। मैं कहता हूँ हुकूमत वक्त को कि आप मत लें एयर एम्बुलेंस। यार मुझे क्या ज़रूरत है, यहाँ इस मुल्क में अगर ईदी की एम्बुलेंस ना होती तो हमारी लाशें कौन उठाता? क्या ये हुकूमत उठा रही है? मैं ये कहता हूँ कि वो अपने बाकी तमाम मंसूबे पीछे छोड़ दे और किसान को तनहा ना करे, वरना फिर वो बहरान आएगा। और आज के आप दाने दाने को तरसेंगे, ये गंदम नहीं बीजेगा किसान, अपनी ज़रूरत को बीजेगा। और ये माफिया जो है ये उठा के स्मगल करेगा और फिर वज़ीर आज़म साहब कहेंगे कि हम स्मगलिंग को रोकेंगे।
किसान को बेनिफिट देंगे। नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त जो हालात हैं मार्केट्स में 3900 तो गवर्नमेंट का रेट है, मगर आप देखें कितनी वाफिर मिकदार में जो है हमारी गंदम इंतज़ार में इस कि कब जाके जो एक किसान की एक मेहनत है उसे फल मिलेगा। इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं अभी इस वक्त हम मंडी में ही मौजूद हैं और यहाँ तमाम से सूरत हाल में आप देख सकते हैं वाफिर मिकदार में गंदम तो मौजूद है, मगर जो गवर्नमेंट का रेट है उस पर बेचारा जो किसान जिसने पूरा साल मेहनत की उसका भी फल जो है नहीं मिल रहा। गंदम जो है अगर गवर्नमेंट ने अपना रेट, ये अलग बात है कि कम दिया, मगर उस रेट पर भी जो है किसान नहीं बेच पा रहा। मार्केट में जो रेट है क्या चल रहा है। अब मज़ीद हमारे साथ नौजवान जो हैं हमारे मुल्क का जो सरमाया होते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्वेस्ट करते हैं, नौजवान किसान हमारे साथ इस साल से मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा अभी तमाम तरह सूरत हाल में अभी हम देख रहे हैं कि गंदम इतनी वाफिर मिकदार में कि किसान जो है बेचारा बेच नहीं पा रहा। जो तमाम तरह अभी हालात हैं, क्या देखते हैं इस हालात में किसानों की किस तरह मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं? सर ये गंदम पड़ी है 2800-2900 रुपया रेट दिया जा रहा है, इसके ऊपर 1 किलो काट लगाई जा रही है, जो कि मुझे तकरीबन 2500 रुपये के आसपास पर मन गंदम बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, जो कि एक नहायत ही नाइंसाफ़ी है। मेरा इससे ज़्यादा तो इसके ऊपर ख़र्च आ चुका है, जो कि तकरीबन 3000, 3200, 3500 तक तो मैं ख़र्च कर चुका हूँ पर एक मन के ऊपर, जो कि मैंने गंदम हासिल की है। यकीन माने कि 3000, 2900, 2800 रुपया मुझे मिल माफिया या जितने भी लोग इधर ख़रीदार फिर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो इस ख़रीदारी में है ही नहीं, और 3900 रुपया रेट अनाउंस करना इसी तरह से है कि बस एक चीज़ का रेट है और वो कोई देगा नहीं आपको। ठीक है जी, 3000 रुपया रेट लगा है, उसके ऊपर 1 किलो काट लगेगी, उसका आप डिफरेंस निकाल लें, कुछ 2600-2700 रुपया टोटल मुझे बच रहा है। सूरत हाल में अभी 2600-2700 अगर किसान को बच रहे हैं, और पिछले साल भी जो रेट है, अगर रेट के हवाले से भी बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है उसमें आपको कितने एतराज़ात? देखिए, जब कोई ख़रीदार नहीं है तो रेट, आप जब ख़रीदार ही नहीं होंगे तो आप तो रेट जो मर्ज़ी कहें, गवर्नमेंट कह दे हम 5000 के ख़रीदार हैं, लेकिन ख़रीदना किसी ने नहीं है। वो जैसे हमारे बुज़ुर्ग अभी बोल कर गए हैं कि जी वो सिस्टम जो है वो बारदाने वाला वो बिल्कुल भी नहीं चल पाया, हमें तो कोई बारदाना नहीं मिला, हमें तो पर एकड़ के हिसाब से जो कहा गया वो भी नहीं मिला, हमारे पास जो ऐप है वो नहीं चल रही, हम जाएं तो कहाँ जाएं। अब बताएं कि 600-700 रुपया जेब से डालकर गंदम पैदा करने का हमें क्या ज़रूरत है, हमें कितने नफलों का सवाब है। बिल्कुल ऐसे ही जी। मतलब आप पर अगर मन की बात करें 600-700 किसान की अपनी जेब से जा रहे हैं। जी, इस टाइम बिल्कुल नुकसान आ रहा है हमें पर मन के हिसाब से 600-700 रुपया। 600-700 रुपया सुन सकते हैं नाज़रीन, नुकसान में जो किसान है हमारे बेश है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतनी मुश्किलात हैं, क्या आपको लगता है अब जितनी मुश्किलात इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पैदा कर दी जाती हैं तो इसमें आम नॉर्मल और जो लोअर क्लास किसान है उसका सरवाइव करना अब आगे कोई हालात नज़र आ? सर वो सरवाइव पिछले कुछ सालों से जो ये जंग चल रही है हमारे मुल्क में आपस में एक दूसरे के साथ, वो तो पहले ही पिसा हुआ, उससे और क्या पीसना सर। अब तो वो बिल्कुल ही अपने घुटनों पर आ चुका है, हम लोग खुद अपने घुटनों पर आ चुके हैं। हम लोग बताएं आगे कैसे गंदम बेचें, आगे हम लोग गंदम की सोइंग के लिए बड़े मसले मसाइल बनेंगे। कोई अच्छा ज़मींदार गंदम नहीं सो करेगा, जब गंदम सो नहीं होगी नेक्स्ट ईयर बहरान की कैफियत पैदा होगी, जैसे कि पिछले साल थी। ये सिर्फ अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को, करीबी अहलो अहबाब को खुश करने के लिए उन्होंने गंदम इंपोर्ट की, जिसकी वजह से आज हम लोग मजबूर हैं कि 2800-2900 रुपया रेट भी लें और उसके ऊपर 1 किलो काट भी दे गंदम पे, जो कि इंतहाई नाइंसाफ़ी। तो आखिर में बस ये बता दें, जिस तरह तमाम तरह सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, अभी बड़ी मुश्किलात हैं जो है किसान को फिल फॉर, लेकिन माफिया की अगर बात करें जो कि मार्केट में इन होकर अभी तो आपसे 2800 रुपये 2900 रुपये ले लेता है, आगे जाके ऐसे स्टॉक करके रेट बढ़ा दिया जाता है, और तमाम सूरत हाल में इस सवाल से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ रहती है? सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो आपके सामने ही हैं। क्या पॉलिसी आज तक आपके सामने, जो अगर कोई पॉलिसी है तो वो हमें भी बता दें जिसके ऊपर अमल हुआ हो।
और अगर अमल हुआ है तो उसको हमें बताएं कि किस तरह से अमल हुआ है, वो भी बता दिया जाए। दूसरी बात ये कि कल को जो भी पॉलिसी बनती है, अगर तो ये गंदम एक्सपोर्ट की जाती है, यहाँ से हमसे 2800-2500 में ख़रीद कर बाहर एक्सपोर्ट की जाती है, तो काइंडली आज तक पिछले जितने सालों में गंदम एक्सपोर्ट किया उसका रिकॉर्ड भी दिखा दिया जाए कि हमें आखिर गवर्नमेंट ने क्या कमाया, क्या खोया, हमारे पैसे थे कहाँ गए। जी बिल्कुल ऐसे ही सुन सकते हैं नाज़रीन, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी लोग गंदम किसान बेचने आए हैं परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी जो है हमारे साथ किसान हजरात मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अब बात कर रहे हैं गंदम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में है, मगर इस तमाम तर सूरत हाल में जो एक किसान है क्या समझते हैं कितनी मुश्किलात है उसके सामने? किसान जो है बहुत मुश्किलात के अंदर है। इन्होंने दिन रात जो है मेहनत की है और जो है अपने खेतों को पानी दिया, लेकिन खादें बहुत महंगी ख़रीदी, 5300 और 13 हज़ार की इन्होंने जो है DAP ख़रीदी। लेकिन देखो अब वो अपनी कैलकुलेशन करें तो नुकसान मुझे 600-700 रुपये मन के हिसाब से उनको जो है नुकसान हो रहा है उनकी, और सारे साल की उनकी जो है ये यानी कि कमाई है, मेहनत है। अब वो क्या करेंगे, जब वो लॉस करेंगे तो फिर क्या करेंगे, यानी कि अपने बच्चों के लिए रोज़गार कैसे करेंगे वो? बिल्कुल ऐसे। और अभी गवर्नमेंट से इस हवाले से क्या रिक्वेस्ट, क्या मुतालबा करते हैं, क्या चीज़ चेंजिंग्स लाए ताकि जो है किसान भी खुशहाल हो, आवाम भी खुशहाल हो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी कुछ बेहतर? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उन्होंने रेट निकाला है उस पर इनको ख़रीदना चाहिए, जो उन्होंने बात की है। अब वो अपनी बात के ऊपर कायम नहीं है, या तो वो अपनी बात के ऊपर कायम नहीं तो वो बात ही ना करते ऐसी कि जिससे वो यानी उसको पूरा नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने अपनी बात की है तो उसको पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट को, यानी जो है बेनिफिट उनको देना चाहिए। लेकिन अब देखें आपके सामने हैं, हर जो है ज़िम्मेदार परेशान है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन अगले साल वो ये हजरात नहीं गंदम यानी उगा पाएंगे तो फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर बहरान की शक्ल आएगी, फिर बाहर से इंपोर्ट करेंगे। जैसा कि इस साल इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे यानी इस साल ही इतनी गंदम थी कि हर आदमी खुशहाल हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो है यानी कि फैक्ट्री जो फ्लोर मिल्स हैं वो भी परेशान हैं और नीचे वाला तबका भी जो है परेशान है। अब फ्लोर मिल्स हैं वो ये कह रही हैं कि कैसे हम जो है इनको लूट लें और कैसे जो पिछले साल जो हमें लॉसेस हुए हैं कैसे हम उनको लॉसेस को हम पूरा कर लें, इस चक्कर के अंदर है। बस उनका किसान को, ये किसान को जो है इस वक्त बर्बाद किया जा रहा है। जी बर्बाद किया जा रहा है। अब वो एक किलो यानी एक तोड़े के ऊपर 1 किलो काट है, यानी बोरी के ऊपर 2 किलो हो गई। अब वो इस किस्म के यानी कि वो यानी कि क्वांटिटी लगा के जो हमको कर रहा है ताकि जो हमें वो गंदम जो है 3000 वाली 2500 में पड़ जाए, तो इस चक्कर में जी 2500 में हमें पड़ जाए। अच्छा, आखिर में ये बताइए, पिछले साल भी 3900, इस साल भी जो है 3900 रेट निकाला, तो अब कितना फ़र्क जो है आप देख रहे हैं यूरिया, खाद, इस तमाम तर सूरत हाल में फिर भी रेट गवर्नमेंट वही निकाल रही है? जी बस देखें आप इतनी महंगे खादें लेके और DAP इतनी महंगी लेके भी जो है यानी फिर भी आप देखें कि उनको महंगी पड़ रही है, ज़िम्मेदार को महंगी पड़ रही है। वो कहते हैं हमने इतनी महंगी खादें ली हैं और फिर भी हमें जो है ये इस रेट में ले तो गवर्नमेंट इस रेट में लो तो फिर भी तकरीबन लॉस है, लेकिन यह है कि हम लॉस से बच जाएंगे अगर 3900 में ख़रीदें। 3900 में खरीद लेंगे तो लॉस से बच सकते हैं, मगर गवर्नमेंट ख़रीद भी नहीं रही। गवर्नमेंट ने रेट दे दिया अपना, मगर अपना रेट जो है गवर्नमेंट उस पर किसानों से नहीं खरीद रही, तो जितने भी अभी फ्लोर मिल्स वाले हैं वो किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। किसान जो है इस वक्त बिल्कुल जो है मायूस और परेशान दिखाई देते हैं। 1 साल की पूरी मेहनत करने के बावजूद अब उन्हें फल नहीं मिल रहा। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ होएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जैसा अभी बात कर रहे हैं गंदम के हवाले से, किसान के मसाइल के हवाले से, मज़ीद मौजूद है मार्केट में। अभी जो सूरत हाल है वहाँ पर जो अभी मार्केट में जो गंदम का रेट है क्या चल रहा है जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं गंदम? हम बेचने वाले हैं जी। अच्छा, बेच रहे हैं। जी जी। तो अभी क्या रेट जो है मिल रहा है यहाँ पर मार्केट? मार्केट में जी इस वक्त 3000-3100 रुपये रेट दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है। जबकि जो मिल है वो हमें 3000 भी नहीं दे रही, वो लेने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। ठीक है। तो गंदम हमारी ये देखे सारी यहाँ पे पड़ी हुई है, रोडों के ऊपर पड़ी हुई है, लेने वाला कोई है नहीं। ठीक है। और जिस तरह गवर्नमेंट ने भी अपना रेट निकाल लिया, तो क्या समझते हैं? गवर्नमेंट ने अपना रेट निकाल तो दिया है मगर मनवाने में नाकाम है। मनवाने में जी रेट तो है उनका,
लेकिन आगे उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है, तो उस रेट का फ़ायदा कोई नहीं। अभी उस रेट का किसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, जो नीचे वाला तबका है जो घरों के लिए ले रहा है उन्हें तो फ़ायदा है, लेकिन किसान को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने महंगी खादें डाली हुई हैं, स्प्रे महंगी की हुई है, तो उसका उन्हें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो गरीब आवाम नीचे है, नीचे वाला तबका है, वो इसमें खुश ज़रूर है, लेकिन जो मिडल मैन है या किसान है वो इसमें इस वक्त पिसा हुआ है। वो इस वक्त जो है अपना मुश्किलात का शिकार है। सारा साल जो है मेहनत का जो फल है, अब फल का वक्त आया था मगर वो फल किसान नहीं अचीव कर पा जी, ये 6 माह की मेहनत है जी उनकी। 6 माह पूरा वो इन्हें संभालते हैं, बच्चों की तरह इन्हें रखते हैं, लेकिन जब उनका टाइम आता है अचीव करने का तो वो अचीव नहीं कर सकते। तो इस वक्त परेशान है किसान जी। सबको नज़र आ रहा है कि किसान बहुत परेशान है, उन्हें नुकसान हो रहा है। सारा साल उन्होंने इस पर नज़र रखी होती है कि हम फसल उठाएंगे और अपने बच्चों का जो रिस्क है इधर से कमाएंगे, लेकिन इस वक्त वो नाकाम है इसमें। क्या समझते हैं गवर्नमेंट की जो इस हवाले से पॉलिसीज़ हैं? अभी हमने देखा कि किसान के हवाले से हमेशा हम देखते हैं कहने को तो हर गवर्नमेंट कहती है कि हम किसान को रिलीफ देंगे, किसान के लिए ये इकदाम उठाएंगे, मगर बड़े जो है पिछले 5-6 साल से बड़े सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। जब से जो है बिजली महंगी हुई तो वहाँ पर जो है सोलर पर शिफ्ट हुए तो सोलर जो है जो अनाउंस की जाती थी स्कीमें वो किसानों को उस हवाले से नहीं मिलती थी। तो अभी क्या समझते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है किसान दोस्त पॉलिसीज़ लाने के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए? जी बिल्कुल, ये इन्हें चाहिए कि इन्हें जो है सोलर है, ट्यूबवेल है, इनके जो बिजली के बिल हैं उन पर रिलीफ दे किसान को। जो खादें हैं, बीज हैं, इन्हें सस्ता करें। चलो इस बार तो किसान एक आध सीज़न को तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर ये मुश्किल सिलसिला चलता रहा तो किसान जो है बिल्कुल मर जाएगा। तो इन्हें चाहिए कि खादों के ऊपर और जो सोलर सिस्टम का कहा है, गवर्नमेंट ने वादा किया है किसानों के साथ कि वो इन्हें मदद फराहम करेंगे सोलर सिस्टम पे ट्यूबवेल को लाने के लिए। तो इन्हें चाहिए कि वो जल्द से जल्द ये इकदाम जो हैं इन्हें सरअंजाम दे ताकि किसान जो है वो खुशहाल हो सके। किसान खुशहाल हो सके। बाकी अभी जिस तरह ये मकाई का है इसका क्या रेट चल रहा है अभी? मकई जो 1800-2000 रुपये तक चल रहा है इस वक्त, ये भी नाकाफ़ी रेट है। पिछले साल यही रेट जो 3000-3200 रुपये तक इसी सीज़न में। तो ये इसी चीज़ को देखते हुए लोग जो ऐसे काश्त करते हैं, लेकिन इस बार ये रेट बिल्कुल डाउन हो गया, तो इस वजह से इन्हें भी नुकसान हुआ है। मकई वाले भी इस वक्त पिसे हुए हैं, तो उन्हें भी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। मन में अगर हम देखें तो 500-600 का किसान को नुकसान जा रहा है। 500-600 का किसी को ज़्यादा भी है, किसी को कम है, लेकिन नुकसान में है सारे। नुकसान में है सारे। आप देख सकते हैं कि जितनी भी काश्त हुई पड़ी है, जितने भी यहाँ पर इस टाइम किसान बेचने आए हुए हैं यहाँ पर सारा अपना गंदम, मकई, जो चीज़ें भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का बेचना है सब जो है नुकसान में जा रहे हैं। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मज़ीद भी जो किसान हज़रात हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बिल्कुल खैरियत है। अभी आए हुए हैं यहाँ पर बेचने गंदम, तो किन किन मुश्किलात का सामना है? सारा साल जो है काश्तकारी की फसल उगाई, अब जब फल लेने का वक्त आया तो अभी किन किन मुश्किलात का सामना? मुश्किलात ये हैं कि गंदम की मार्केट रोज़ बरोज़ कम हो रही है। मार्केट में जो है ना ये नमी का बहाना बना के या गवर्नमेंट परचेज़ नहीं कर रही, जिसकी वजह से किसान जो है मुश्किलात का शिकार है। और गंदम आप देख रहे हैं ये गला मंडी में गंदम के जो है ना ढेर लग चुके हैं, ठीक है। तो गंदम इस वजह से किसान जो है माली मुश्किलात का शिकार भी होगा। और ये सिर्फ अपना जो है ना गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ हैं कि जिन्होंने अपना जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा गंदम मंगवा ली है। तो अभी हमारा जो जब हमारी क्रॉप आई है तो गंदम अपना किसान जो है वो रोल रहा है। बिल्कुल ऐसे जो ले नहीं रही हुकूमत, तो उस हवाले से फिर अपना काफ़ी पॉलिसीज़ में जो है तरामीम आप समझते हैं करने की ज़रूरत थी, गवर्नमेंट इस हवाले से नाकाम है। अब दिन ब दिन जो रेट है मज़ीद कम हो रहा है, वो रोज़ कम हो रहा है, रोज़ कम आ रहा है। और अपना जो है ना मार्केट में जो है ना बायर नहीं है। इस हवाले से फिर अपना ज़ाहिर सी बात हर किसान चाहता है जितना जल्द हो हमारा सामान निकल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो किस गवर्नमेंट कई इकदाम उठाने के वादे तो करती है किसानों के लिए, लेकिन सारे जो है ना वो ज़बानी जमा खर्चा है, अमली इकदाम नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। तो अभी क्या क्या समझते हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी या किन किन सेक्टर पर काम करने की ज़रूरत है ताकि किसान जो है हमारे मुल्क का खुशहाल? गवर्नमेंट जो है अपना इसको बाइंग करे ताकि अपना जो है ना जो मार्केट मुस्तहकम हो और अपना किसानों की माली मुश्किलात कम हो। किसानों की माली मुश्किलात कम हो। गवर्नमेंट जब तक जो है ये गंदम नहीं खरीदेगी और इस गंदम में जो बहाना बनाया जा रहा है, नमी का बहाना बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं जो नमी है
यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि इसमें कोई नमी मौजूद नहीं है, सिर्फ बहाना बनाकर जो है गवर्नमेंट हमसे ये गंदम नहीं खरीद रही। गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ किसान के जो है जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो किसान के ख़िलाफ़ जाते हैं। किसान दोस्त पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट नहीं बना रही। सोलर पैनल्स का जब वादा करती है किसानों के साथ तो किसानों को नहीं मिलते। जो वादे किसानों के साथ किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। और अब जो गंदम खरीदने का वादा था वो भी अब पूरा ना हो सका किसानों के साथ। किसान जो है इस वक्त बहुत परेशान है। जितने भी इस वक्त हम देख रहे हैं गरा मंडी में बेचने आए हुए किसान सब इस वक्त मजबूर हैं सस्ते दामों गंदम बेचने पर, क्योंकि रेट जो है दिन ब दिन नीचे जा रहा है। मजीद भी तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस बात कर रहे हैं गंदम के हवाले से रहीम यार खान की जो तमाम तर सिचुएशन है गला मंडी की हमने आपको दिखाई। किसान से बात करवा कर भी आपको सुनवाया किसान जो है इस वक्त कितना परेशान है। जो हमारे यहाँ के रिपोर्टर हैं हमारे जो आमिर भट्टी साहब जो हैं जो तमाम तर सूरत हाल को कवर भी करते हैं, गहरी नज़र रखते हैं कि जो रहीम यार खान में जितना भी गंदम का जो कारोबार हो रहा है, कितने जो है एकड़ पर जो गंदम काश्तकार हुई उस हवाले से किसान कितना बेनिफिट ले रहे हैं, किसान कितने नुकसान पर जा रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल्स और फैक्ट्स एंड फिगर लेते हैं इनसे, जानते हैं तमाम तर सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं जो रहीम यार खान है एक बहुत हमारे जनूबी पंजाब में जो है काफ़ी एक बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर किसान की क्या सिचुएशन है? सर आप कह सकते हैं कि रहीम यार खान में किसान जो है उसका एक मुआशी कत्ल किया जा रहा है, वो परेशान है। अगर वो गंदम बेचता है तो वो नुकसान में बेच रहा है। अगर वो गंदम अपने पास रखता है, क्योंकि किसान मोस्टली रहीम यार खान में 80% वो हैं जो कि कर्ज़े लेकर तमाम तर अखराजात शुरू के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे डीज़ल हो गया, जैसे ज़री ठेके हो गए या फिर दीगर अखराजात होते हैं वो कर्ज़े पर करते हैं। लेकिन अगर वो गंदम घर में रखते हैं तो वो जो कर्जदार हैं वो उनके पीछे पड़ते हैं। तो इस सूरत हाल में किसान जब बिल्कुल परेशान है कि उनकी जो एक आखिरी उम्मीद थी कि एक बेहतर रेट वो उनको नहीं मुयसर हो रहा। पंजाब में अगर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान को देखा जाए तो एक ज़री डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास और जो गंदम है सबसे ज़्यादा जो है काश्त की जाती है। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की 4 तहसीलें हैं और इसके बाद जो आखिरी तहसील है सादकाबाद, उसके बाद फिर सिंध का जो सूबा है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 7,15,000 एकड़ पर गंदम जो है वो काश्त की गई। शुरू से लेकर अब तक अगर किसानों की सूरत हाल को देखा जाए तो सबसे पहले जो ट्यूबवेल चलाया जाता है पानी डालने के लिए या फिर जो बीज होता है वो उनको महंगा मिला। फिर उसके बाद अगर आ जाएँ खाद के हवाले से, खाद जो कि जिसका सरकारी जो कंट्रोल रेट है वो 3300-3400 है, वो यहाँ पर मुयसर ही नहीं थी। एक तो होता है ना कि महंगी खाद, दूसरे के मुयसर ही नहीं कि यहाँ पे अगर इंतज़ामिया ने कोई एक सेंटर जो सहूलत के लिए कायम किया था उसमें जो है यहाँ पे 20 एकड़ के जो ज़िम्मेदार था उसको सिर्फ 2 या 3 खाद की बोरियाँ मिलती थी। अगर ओपन मार्केट में जाता था तो जो एक माफिया था वो उनको 5,000 में जो है वो खाद की बोरी देते थे। तो महंगी खाद, और यहाँ पर सर्दी में जो है वो जो है सुबह से लेकर शाम तक खड़े होते थे और उनको एक इंतज़ार होता था कि कब उनको खाद मैसर होगी। तो पूरा उनका मंथ जो है अगर 20 एकड़ का एक ज़िम्मेदार था तो वो जो है वो खाद खरीदने में मसरूफ़ रहा। फिर उसके बाद जो अगले मराहल थे उसमें गंदम की कटाई हो गई, उसमें लेबर का हो गया, जो ज़री ठेके हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी महंगे हैं। तो इन तमाम तर महंगे प्रोसेस से गुजर कर जो उनकी एक आखिरी उम्मीद थी कि अब जो है गंदम जो है वो उनको महंगे रेट में या फिर जो है जिससे नफ़ा उनको मैसर होगा वो उस तरफ जा रहे थे। हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा फूड ने जो डेट जारी की थी कि 13 से 17 अप्रैल तक जो है वो किसान जो है वो रजिस्टर्ड करवाएंगे, और इसीलिए उन्होंने ये किया कि हम डिजिटल बारदाना ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं। किसान जाके उसमें जो है वो अपने जो तमाम तर डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, इलाका है और उसके साथ साथ अपना नाम है, अपनी तस्वीर है और इसके साथ साथ दीगर जो डिटेल है वो दर्ज करेगा। फिर उसके बाद जो है महकमा फूड से जो है वो महकमा रेवेन्यू से जाके उसकी जो रजिस्ट्रेशन के तमाम तर प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। फिर जाके जो है वो तमाम तर मराहिल के बाद जो है उसकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव की जाएगी। लेकिन हुआ ये कि अगर 4 दिन है तो 4 दिन में से 2 दिन तो इनकी जो ऐप थी वो बंद रही। अब किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि वो उस ऐप को जो है अप्रोच कर सके, तो आधे से ज़ायद किसान वैसे ही जो हुकूमत के 3900 रुपये रेट का जो एक था उससे बाहर निकल आए। अब जो आधे से ज़ायद थे वो ये थे कि उसके बाद फिर फिज़िकल एक जो है वो आ जाता है तरीक़ाकार कि अगर इतने लोगों ने जो है वो दरख्वास्तें दी हैं तो उसमें से महकमा फूड ने आधी से ज़ायद दरख्वास्तों को वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। तो इन तमाम तर सूरत हाल में अब जो पास्को का देखा जाए एक फ़ेडरल होता है जो कि यहाँ पे तहसील खानपुर में है उसका ऑफिस, और इसके साथ
साथ एक महकमा फूड को देखा जाए तो 21 यहाँ पे सेंटर्स हैं। तमाम के तमाम सेंटर्स जो है इस वक्त वीरान है। बारदाना असूल के लिए रजिस्ट्रेशन जो है उसमें मुकम्मल तौर पे इंतज़ामिया नाकाम जो है वो दिखाई दी। फिर उसके बाद अगर आप ये देखें कि यहाँ के तमाम सेंटर्स पर जो है किसान नहीं आ रहा। अब अगर ये देखें, ये न्यू गला मंडी के मनाजिर हैं, यहाँ पर इन दिनों में इतनी रौनकें होती थी कि मोस्टली जो किसान ज़िम्मेदार होते थे वो सरकारी सेंटर्स पर जाने के बजाय यहाँ पर आके अपनी गंदम बेचते थे। लेकिन यहाँ भी किसान की मजबूरी का फ़ायदा ही उठाया जा रहा है कि जो वो 4000 से ज़ायद की अगर बेचेगा उसको नफ़ा पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पे 2900, 3000, 3100, ये ज़्यादा से ज़्यादा भी होता है तो 3500 रुपये फ़ी मन तक जो है वो रेट जाता है। 3500 रुपये फ़ी मन तक रेट जाते हैं। फ्लोर मिल्स भी बहुत ज़्यादा है रहीम यार खान में। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है? अभी जिस तरह किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है तो फ्लोर मिल्स वाले किस रेट पर ले रहे हैं? और दूसरा अगर हम बात करें कि अभी जिस रेट पर ली जा रही है गंदम 2800 रुपये, 3000 रुपये, मैक्सिमम तकरीबन 31-3200 रुपये जो है जा रही है मन के हिसाब से जो अभी जा रही है। तो अभी कुछ अरसे तक हम देखते हैं कि यकदम से शॉर्टेज हो जाती है, रेट बढ़ जाता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है रहीम यार खान के हवाले से भी बताइएगा और ओवरऑल जनूबी पंजाब के हवाले से भी थोड़ा इस हवाले से अपडेट करें। और साथ ही साथ जो ये फ्लोर मिल्स वाले इनका इस टाइम क्या रवैया है किसानों के साथ? जी बिल्कुल, देखें जिसको बहती गंगा में जो मिल रहा है मौका वो उसमें हाथ धो रहा है। अगर रहीम यार खान में देखा जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा फ्लोर मिल्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में 80 से ज़्यादा यहाँ पे फ्लोर मिल्स हैं। और तमाम की तमाम ये कोशिश करें कि जितना कम रेट में उनको गंदम मिल सके वो किसान से लें। उसके बाद फिर अगर आटे को देखा जाए तो आटा महंगा है लेकिन गंदम वो सस्ती ले रहे हैं। फिर उसके बाद अगर सीड्स कंपनियों को देखा जाए तो वो भी सस्ते दामों में गंदम जो है वो किसानों से ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर आड़ती अगर देखें तो यहाँ भी रेट जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि किसान परेशान है। और देखें ये बिल्कुल आपको दूर दूर तक जो है वो किसान नज़र नहीं आ रहे, ज़िम्मेदार नज़र। उसकी वजह ये कि मायूसी है वो इन्होंने यहाँ पे आना ही छोड़ दिया। अब बजाय इसके कि वो गंदम बेचें वो वहीं के नफ़ा उनको मिल ही नहीं रहा या नुकसान में बेच रहे, तो उसकी वजह से उन्होंने अपनी गंदम को घर में रख दिया है कि इन फ्यूचर जो है हुकूमत की जानिब से जो कोई पॉलिसी जारी की जाएगी पास्को की तरफ से या फिर महकमा फूड की तरफ से कि इतना हमारा जो है वो टारगेट है, उस टारगेट को हमने अचीव करना है, इतना रेट है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में तो शामिल नहीं हो सके। तो इन तमाम तर चीज़ों को उनकी जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी दाम तोड़ती जा रही है। वो बेचने की बजाय अपने घर में गंदम लेकर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद के साथ बैठें कि कोई आएगा और इनकी जो गंदम है उसको ख़रीदेगा, कोई आएगा इनकी गंदम को ख़रीदेगा और तमाम तर सूरत हाल में किसान को फ़ायदा मिलेगा। ये सोच है हमारे जितने भी किसान हजरात हैं उनकी, मगर अफसोस से ही कहना पड़ रहा है रहीम यार खान में जो आप देख सकते हैं ये मनाजिर हैं कि किसान जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूर और ब्लैकमेल किया जा रहा है क्योंकि मनमाने रेट पर किसान से जो है गंदम ली जा रही है। और तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत दोनों नाकाम दिखाई देते हैं गंदम की ख़रीदारी के दौरान किसान को फैसिलिटेट करने में। मज़ीद भी अवाम मसाइल टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के